अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी ये स्टोरी एक ऐसी रैबिट के बारे में है जो अपनी मॉम को आफ्टर लाइफ से वापस लाना चाहता है। लेकिन क्या वो नेचर के खिलाफ जा पाएगा? तो चलिए देखते हैं उसके इस अनदेखे और अनोखे सफर को। कहानी के शुरू में हम देखते हैं जॉन और उसकी फैमिली को। उनकी ये छोटी सी फैमिली बहुत ही हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। बट उसकी मॉम की एक रोज अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। पोर्टल से एक फेदर किंग निकलकर बाहर आता है। दिखने में वो एक बर्ड जैसा है, पर वो ये दिखता है कि वो बर्ड उसकी माँ को आफ्टर लाइफ में ले गया है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके डैड जल्दी से उसे वहाँ से ले जाते हैं। आगे का सीन इससे कुछ देर बाद का है, जहाँ पे जॉन अपने डैड के साथ बोट में रहने लगा है और अपनी मॉम के लिए बॉटल में एक मैसेज छोड़ता है और वो आफ्टर लाइफ से अपनी मॉम को वापस लाना चाहता है। लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हारा ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अपना वक्त जाया मत करो। जॉन अपने डैड की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपने डैड पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और अपनी मॉम के लिए फिर से एक लेटर लिखने लगता है। वो खत में ये भी लिखता है कि डैड को मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और उनको तो बस यही डर लगा रहता है कि कहीं फेदर किंग मुझे भी उठाकर ना ले जाए। और वो छुप कर बॉटल को बाहर फेंकने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि उसके डैड अपने दोस्त बिल से बात कर रहे हैं। बिल उसके डैड को बताता है कि फेदर किंग पानी से बहुत डरता है और समुद्र से बेहतर जगह छुपने के लिए और कोई नहीं है। लेकिन जो उनको इग्नोर करके बॉटल को पानी में फेंक देता है और हम देखते हैं कि बॉटल समुद्र की गहराइयों में चली जाती है और फिर वो बोट की मरम्मत करने लगते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उसके नट बोर्ड्स खत्म होने वाले हैं और फिर वो पास ही के एक सिटी में जाने लगते हैं और उसके डैड उसको वार्न करते हैं कि तुम्हें स्ट्रेंजर यानी अनजान लोगों से दूर रहना होगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। जॉन उनके जाते ही सीधा रेडियो रूम में आ जाता है तो वो उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त बिल का मैसेज रिसीव होता है कि फेदर किंग उन तक पहुंच चुका है और उसे इस वक्त मदद की ज़रूरत है। जॉन ये सब सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो खुद भी फेदर किंग से मिलने की ख्वाहिश रखता है। वो जल्दी से अपने डैड के लिए एक लेटर लिखता है और अकेले ही बिल की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। जल्द ही वो देखता है कि वो उसके आइलैंड तक पहुंच गया है। फिर वो देखता है कि ग्रीन क्रिएचर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल भागकर उसकी बोट में आ जाता है, तब वो उनसे बचकर भागने लगते हैं। तो उस वक्त जॉन बिल को बताता है कि वो तो सिर्फ फेदर किंग से अपनी मॉम के बारे में जानना चाहता है। बिल उसे ऐसा करने से मना करता है और उसको बताता है कि मैं उसके किंगडम में जा चुका हूँ और वो इंतहाई खतरनाक जगह है। लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और बाहर जाकर फ्लेयर गन छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि फेदर किंग वहाँ से आ रहा है। जॉन इंजन रूम में जाकर बोट को स्टॉप कर देता है जैसे ही वो फेदर किंग की आवाज़ सुनता है, जो बिल को अपने किंगडम में वापस आने का कह रहा होता है और बताता है कि मोना ने तुम्हारे लिए टिकट असाइन की है। जॉन ऊपर उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि फेदर किंग वहाँ से जा चुका है। तब ही बिल उसे अपनी टिकट दिखाता है और बताता है कि मैं यहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन अब क्या हो सकता है। तब ही कुछ सोचकर वो अपनी टिकट जॉन को दे देता है और कहता है कि अब तुम फेदर किंग की दुनिया में जा सकते हो, वहीं तुम्हें तुम्हारी मॉम भी मिल जाएंगी। वो ये टिकट उसे एक कैप्टन को देने को बोलता है और बताता है कि वो तुम्हें फेदर किंग की दुनिया में ले जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि बोट अचानक से डूबने लगती है। तभी बोट समंदर की गहराइयों में जाने लगती है और जॉन का कैबिन भी पानी से भर जाता है। वो तैरकर वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है और तब ही उसे याद आता है कि उसकी फैमिली फोटो तो बोट के अंदर ही रह गई है। जैसे ही वो उसे वापस लेने जाता है तो हम देखते हैं कि एक मैजिकल फोर्स उसे और उसकी बोट को गायब कर देती है और फिर बोट को हम आसमान से गिरते हुए देखते हैं और वो एक इंतहाई मिस्टिक जगह पर आ जाता है और वहाँ पर उसे शिप्स नजर आती हैं और वो ये देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे रैबिट्स लाइन में लगे हुए हैं और एक फ्रॉग कैप्टन उनकी टिकट चेक करता है। जॉन भी उसको अपनी टिकट दिखाता है, लेकिन कैप्टन ये देखकर कहता है कि तुम किसी और की टिकट पर वहाँ नहीं जा सकते, ये हमारी बॉस मोरा का ऑर्डर है और तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो उनसे नज़र बचाकर अंदर चला जाता है। तभी वो कैप्टन को नीचे आता देखता है तो वो जल्दी से खुद को छुपा लेता है और उसी टाइम वो देखता है कि कैप्टन उन टिकट्स को जला रहा है और वो पावर देने लगती है। फिर वो अपनी जर्नी पर आगे निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जॉन देखता है कि वो उनके किंगडम तक पहुंच चुके हैं।
वो देखता है कि वहाँ हज़ारों घर ऐसे बने हुए हैं और समझ जाता है कि मेरी मॉम भी ऐसे ही किसी एक घर में है। तभी वहाँ पर कैप्टन पहुँच जाता है और वो उसे देख लेता है। वो उससे बचकर भागने लगता है। शिप से निकलकर वो एक स्टैचू पर पहुँचता है, लेकिन देखता है कि फेदर किंग उस तक आन पहुँचा है। वो जॉन को उठाकर चेक करने लगता है, लेकिन जॉन उससे पूछता है कि तुमने मेरी मॉम को कहाँ रखा है? मैं उन्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। लेकिन फेदर किंग उससे पूछता है कि बिल कहाँ पर है और कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। वो कैप्टन को देखकर उस पर बहुत नाराज़ होता है। तुम्हें रैबिट्स को देखकर यहाँ पर लाना चाहिए था। और तभी इसी असना में वो देखता है कि जॉन भागकर सिटी में दाखिल हो रहा होता है। वो अपने मिनियंस को उसे पकड़ने के लिए भेजता है और वो उसे पकड़कर ले आते हैं। जॉन उनसे अपनी मॉम से मिलने का बोलता है, लेकिन फेदर किंग कहता है कि हम मोरा के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो इस जगह को बर्बाद कर देगी। तभी वो उनके बॉस से मिलने की जिद करता है और इसके अलावा वो यहाँ से नहीं जाएगा। वो भी कुछ सोचकर उसकी बात मान लेता है। फिर हम उन्हें मोरा के टेंपल की तरफ जाता हुआ देखते हैं। इसी दौरान जॉन ये देखता है कि वो जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। तभी फेदर किंग उसे बताता है कि ये सारी सिटी बिल ने ही बनाई है और अब वो उसका ध्यान करने से मना कर रहा है, इसीलिए मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ। और फिर वो टेंपल की तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बीचों बीच एक टनल बनी हुई है। वहाँ से गुजरकर वो एक पूल तक पहुँचते हैं, जहां उसे पता चलता है कि मोरा इसी के अंदर रहती है और फेदर किंग को टिकट भी यहीं से मिलता है, जहां पर हर आने वाले टिकट पर उसका नाम लिखा होता है। फेदर किंग मोरा से कांटेक्ट करने लगता है और जॉन पूल में झांकने के चक्कर में उसके अंदर जा गिरता है। वहाँ उसे कुछ बड़े बड़े टेंटिकल नज़र आते हैं। इससे पहले कि वो जो कुछ समझ पाए, फेदर किंग उसे पकड़कर बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं कि पानी छूते ही उसके हाथ जलने लगे हैं। वो जॉन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि तुम्हारी इस गलती से ये जगह बर्बाद हो सकती थी और मोरा ने तुम्हें वापस जाने का बोला है। फिर वो अपने मिनियन से उसे शिप पर वापस भेजने का बोलता है और ख़ुद वहाँ से बिल को पकड़ने के लिए चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन जॉन को फॉग पेंट में ले आया है और फेदर किंग बिल को भी वहाँ पर ले आता है और उसे बताता है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ और बिना टिकट के जॉन को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। जॉन को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बोरा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। वो मुझे मेरी मॉम से मिलने से नहीं रोक सकती। फेदर किंग समझ जाता है कि इससे बात करना बिल्कुल ही बेकार है और वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और फिर जॉन बहुत ही उदास होकर रोने लगता है। इसी असना में उसे वो एक बोतल दिखाई देती है जिसमें वो अपनी मॉम के लिए मैसेज छोड़ा करता था। वो उस बोतल को पकड़कर उसके साथ तैरने लगता है और देखता है कि कुछ ही देर बाद वो एक आयरलैंड पर पहुंच गया है। तभी किसी के आने की आवाज़ पर वो छुप जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि ये तो उसकी मॉम ही हैं, जो यहाँ पर जॉन का मैसेज रिसीव करने आई हैं। उसे देखकर बहुत खुश होती हैं और फिक्र करती हैं कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। लेकिन जॉन उन्हें बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो यहाँ पर किसी और की टिकट पर आया है। फिर वो उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताने लगता है कि वो यहाँ तक कैसे आया। इसी दौरान वो बातें करते करते उनके घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर उसकी मॉम बताती हैं कि वो भी यहाँ पर पहले बहुत उदास थी, लेकिन जैसे ही जॉन का मैसेज रिसीव होना शुरू हुआ तो उनकी हैप्पी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। वो जॉन को उसके भेजे हुए मैसेजेस दिखाती हैं और उससे उन्होंने एक आर्ट पीस बनाया हुआ है। जॉन भी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी मॉम को बताता है कि डैड फेदर किंग से बहुत डरते हैं और इसी डर की वजह से उन्हें समंदर में रहना पड़ता है। और वो जॉन को समझाती हैं कि फेदर किंग तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो किसी को तब तक नहीं ले जा सकता जब तक कि उसका टाइम ना आ जाए। शाम को वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर उसके बाद जॉन अपनी जगह सोने चला जाता है। सुबह वो घर के बाहर उन्हीं मिनियंस को देखती हैं तो वो डर के मारे उसको छुपा लेती हैं। तभी जॉन देखता है कि बिल वहाँ पर आता है और वो उन्हें बताता है कि अब उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने फेदर किंग को कैद कर लिया है। बताता है कि अब मैं यहाँ का बॉस बन गया हूँ और ये भी बताता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह मोरा पर यकीन करना बंद कर दिया है। लेकिन जॉन की मॉम को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन बिल कहता है कि अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द दुनिया बदलने वाली है। फिर वो मोरा के टेंपल में आते हैं और बिल उनको बताता है कि उसने फेदर किंग को यहाँ पर कैद किया हुआ है। वो गुस्से में फेदर किंग को बहुत ही टॉर्चर करता है और जॉन को बताता है कि वो बहुत जल्द ही पार्टी देने वाला है ताकि यहाँ की बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकूं। और जॉन उसकी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है।
उसकी मॉम को लगता है कि इस तरह किंगडम का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, लेकिन जॉन उनकी एक नहीं सुनता। फिर वो कुछ टिकट्स पूल में से बाहर निकाल कर लाता है और उनमें से कुछ टिकट्स बाहर खड़े रैबिट्स को देता है ताकि किंगडम में उन्हें पार्टी करने के लिए बुला सके। और जल्द ही वो सब वहाँ पर एक एक करके आना शुरू हो जाते हैं। कैप्टन को भी ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि बिल ने यहाँ के रूल्स को चेंज कर दिया है। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि इससे मोरा इरिटेट होने लगी है। आगे हम उन्हें उनकी पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर बिल जॉन को स्टेज पर आने को बोलता है। स्टेज पर आने के बाद जॉन को पता चलता है कि वो उसके डैड को भी वहीं ले आया है। वो उनसे मिलकर बहुत ही खुश होते हैं और एक बार फिर वो अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे घर आते हैं। और जॉन अपने डैड को बताता है कि उनके लेटर उनकी मॉम तक पहुंच गए थे, अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो अपने घर में पानी भरा हुआ देखते हैं। मॉम समझ आती हैं कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो तीनों भागते हुए बिल के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। बाहर बहुत सारे रैबिट्स लाइन में लगे होते हैं और वो बताते हैं कि हमें भी अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर बुलाना है। जॉन बिल को बाहर होने वाली उस मुसीबत के बारे में बताता है। बिल कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और वो ये बताता है कि देखो ये सब रैबिट्स यहाँ पर कितने खुश हैं। तब मॉम उसे समझाती है कि तुम इन वार्निंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो बिल को उसकी बात समझ में आ जाती है। तभी इन तीनों को पुल में से कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो इसको चेक करने के लिए नीचे जाते हैं। तभी वो फेदर किंग को भी आज़ाद कर देते हैं और वो बताता है कि बिल ने नेचर के रूल्स को बिगाड़ दिया है और अब मोरा किसी को नहीं छोड़ेगी। वो उन्हें वापस बिल के पास जाने को बोलता है क्योंकि वही है जो उन्हें वापस उनकी दुनिया में ले जा सकता है। फिर वो उन्हें अपना एक मिनियन देता है और बताता है कि ज़रूरत पड़ने पर ये तुम्हारी मदद करेगा। और वो तीनों उस मिनियन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान फेदर किंग बिल को वहाँ पर आते हुए देखता है। फेदर किंग बिल पर बहुत नाराज़ होता है और कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जबकि बिल कहता है कि ये सब जॉन के टिकट के बिना आने की वजह से हुआ। और वो टिकट मोरा के पास जाकर निकाल लेता है ताकि इसे जॉन को देकर सबको शांत कर सके। फेदर किंग को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे निकालने के चक्करों में खुद पूल के अंदर जा गिरता है और वेपोराइज हो जाता है। और तब ही पूल से एक टेंटिकल बाहर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो बिल से टिकट को छीन पाए, बिल उस टेम्पल से बाहर निकल जाता है। पता चलता है कि मोरा किंगडम को तबाह करने वाली है और जॉन और उसकी फैमिली बचते हुए कैप्टन के पास आ जाते हैं ताकि जल्दी से किंगडम से बाहर निकल सके। मोहरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन किसी तरह शिप को उससे दूर ले जाता है। तभी वो देखते हैं कि बिल बोट को लेकर भाग रहा है और जॉन कैप्टन से इसका पीछा करने को कहता है। आगे इन्हें बिल का वो सीक्रेट रास्ता नजर आता है, लेकिन तब भी मोहरा उन तक पहुंच जाती है और शिप के साथ बिल को भी पकड़ लेती है। बिल किसी तरह बचकर उस टावर पर चढ़ने लगता है, लेकिन मोरा उसे ऐसा नहीं करने देती और इधर जॉन और उसकी फैमिली भी बचकर टावर तक पहुंच जाती है। जॉन अपनी मॉम से ऊपर आने को कहता है, लेकिन वो देखती है कि टावर को छूते ही उसका हाथ जलने लगा है। वो समझ जाती है कि मैं अब इस दुनिया से नहीं निकल सकती और इससे पहले कि देर हो जाए वो जॉन और उसके डैड को ऊपर जाने को बोलती हैं। इसके डैड भी ये बात समझ जाते हैं, लेकिन तब भी वो देखते हैं कि मोरा ने उस टावर को तोड़ दिया है और बिल भी नीचे पानी में जा गिरा है। फिर मोरा टिकट को उठाकर अपने टेंटिकल पर लगाती है और जॉन समझ जाता है कि वो यहाँ पर अपनी टिकट ही लेने के लिए आई हुई है। वो टेंटिकल से होता हुआ किसी न किसी तरीके से शिप में जाता है और वहाँ पर जाकर वो बर्नर की हुई टिकट्स को उठाता है और उसे मोरा को दे देता है। इससे मोरा पुरसुकून होने लगती है, लेकिन वो इसके बावजूद भी बिल का पीछा नहीं छोड़ती। तो जॉन बिल की मदद के लिए पहुँचता है। वो टिकट को लेकर टेंटिकल के होल्स को बंद कर देता है तो मोहरा बिल को छोड़कर अपने पूल में वापस चली जाती है और जॉन बिल को खींचकर ऊपर ले आता है। और तभी वो परेशान होते हैं कि अब वो ऊपर कैसे जाएंगे, तो मिनियन उनको ऊपर इशारा करता है। जॉन समझ जाता है और मिनियन में हवा भरता है और हम देखते हैं कि वो एक फेदर किंग में बदल जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसकी बात मोहरा से हो गई है और हमें उन लोगों को वापस भेजना होगा जिन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो उन्हें लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करने को बोलता है और हम देखते हैं कि कैप्टन भी कुछ रैबिट्स को वापस ले आया है और फेदर किंग अपने कुछ मिनियंस को बुलाता है और मिनियंस जल्दी से वो स्टेयर्स बनाने लगते हैं जो ऊपर सीधा आसमान तक जाती है और हम देखते हैं कि सभी रैबिट्स अपनी दुनिया में वापस जाने लगते हैं। फिर वो उनको अलविदा कहते हैं और जॉन अपनी मॉम को कहता है कि वो वहाँ पर जाकर उनको ख़त लिखेगा। इतने दिन वहाँ पर रहने के बाद वो अपनी ज़मीन पर वापस आ जाते हैं और जॉन अपनी मॉम के लिए फिर से लेटर लिखता है। इस बार उसके डैड भी उसका साथ देते हैं।
आखिरी सीन में वो अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।